संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। किस प्रकार से गुरु महाराज ने 50वां अध्याय जिज्ञासुओं को बताया। और आज हम इस अध्याय पे जानेंगे कि क्या बात है जो गुरु महाराज ने 49वें अध्याय में बताई, उससे हम क्या सीख लेते हैं, जानेंगे ज्ञानी जनों के द्वारा, विद्वान जनों के द्वारा, विदुषी महिला के द्वारा। तो बने रहिएगा हमारी इस विशेष लाइव प्रसारण में गुरु महाराज की अमृतवाणी का शब्दवाणी संस्करण 4, जो आप सिर्फ विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के पटल पर ही देख सकते हैं। और ये विश्व पटल पर प्रसारित होने वाला प्रोग्राम है। इसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से। तो बहुत सारे सदस्य जो है वो अभी जुड़ चुके हैं। उन सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन, धन्यवाद। तो हम करते हैं आज के इस प्रसारण की विधिवत शुरुआत गुरु महाराज की अमृतवाणी जी शब्दों की आरती से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वाले सभी सदस्यों का। जी सवीना जी, संगीता जी, श्रृंगारी जी और सरला जी, मौजूद मंचासीन सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वो आप आरती की प्रस्तुति दीजिए, आप में से कोई भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी निवन प्रणाम। और भगवान संगीता सारन दीदी, आप भी आरती करें आज। जी मन से जुड़े भक्तों को निवन प्रणाम। जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। हरि ओम। संध्या समरण आरती भजन भरोसे राख, नशा वासा कर्म नार सतगुरु चरण निवास। पीपा सर में प्रगटिए द्वादश कारण दी, वर्मादिगत पावे नहीं जाको अद्भुत वेव। शीस धरणी धर करंत नमस्कार, शोभा इष्ट देवा भोजम गुरु लीलाय अवतार हरिओ। ओम आरती श्री सब की जय, गर्भ मुख ने श्रत अमृत पीजे।
वेसण वेसण तू बण रे प्राणी प्रगट हुई जब जीणी वाणी बोल उठे तब सरंग पाणी गरु चीनो गुरु चीन कहीजे और तीसरी शब्दों के कीजे गुरुमुख निसरत अमृत पीजे सबद नहीं ये नौका है भव तारण का मौका है मौका बड़ा अनोखा है सब विद्वाणी शरण गई जे आरती श्री शब्दों के कीजे गुरुमुख निसरत अमृत बीजे फातक जलते ऐसे भारी सो के घास पड़े चिंगारी नित उठ पाठ करे नर नारी सकल कामना सिद्ध करीजे आरती श्री शब्दों की कीजे गुरु मुख निसरत अमृत पीजे से शास्त्र अरु वेदन चार सब ग्रंथ का सारे विसार कोटि कोटि पढ़ उतरे पार हर दे कमल उसे आसन दीजिए आरती श्री शब्दों के कीजिए गुरुमुख निसरत अमृत पीजे जुगत शिकावे मुक्त करावे जम्बदास जो वाणी गावे वे बड़े भागी इसको पावे जिस पर गुरु जम्बो जी दीटे आरती श्री शब्दों के कीजे गुरुमुख निसरत अमृत पीजे जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी सारण, जो आज के इस प्रसारण की आपने आरती की, स्तुति की, गुरु महाराज की अमृतवाणी जो शब्दवाणी जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र एवं धार्मिक ग्रंथ है, उसका वर्णन किया गया आरती में, आरती के माध्यम से कि किस प्रकार की इसकी महिमा है शब्दों की, उसको लेकर ये आरती प्रस्तुत किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सवीना जी, शब्द उच्चारण। हाँ जी, शब्द उच्चारण आज सरला दीदी आप करें जी। निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि निमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान ने थाने माने सबने। ओम यावे दो अजय राजार ले या मेरा हारक ले बिंद की धारणा पताल का पानी आकाश को चढ़ाए भेंट ले गुरु का दृष्णा। बोली विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। पाताल को पानी आकाश को ऊपर चढ़ी सरला जी। थोड़ी कोशिश करा के व्यापार करे अंदर ये फेंके वो है घियो है कि दूध है भाई। पानी तो पहाड़ फेंकना लगे तो कंग है पानी वो तो कौन नहीं पानी तो क्या भाई इन बारे में तो ज्ञान कोई है कोई बतायो है तो बात तो ज्ञान की है, ज्ञान की है बना कटी कटी के वे के कोई दूजो नहीं वे नहीं नहीं ठा दियो कटी कोई कि नहीं पूछ लियो ज्ञानिया ने के इनको के अर्थ वे के जाम्बो जी यहाँ कहो के वो ये पहाड़ कर पूरो नहीं ये करनो है तो मारा घाट मान जो फेर ने फेंके। हाँ हकीकत है, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो आज तो ये मैं जान ला रहा हूँ, मैं जाना कौन बोला बना कौन मैं पकड़ लिया। हाँ तो वो जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। देखो लोग है कि भाई अब शब्दवाणी को ये नहीं समझ पाए लोग अभी तक
कि शब्दवाणी हाँ, ज्ञानोपदेश है या ये मंत्राचार है, ये अभी तक लोगों में अभी तक ये भ्रम बना हुआ है। अभी तक लोगों को ये वास्तविक सच्चाई की जानकारी नहीं है। ये सही शब्दवाणी जो बात। है ये ज्ञानोपदेश है। हाँ, तो थोड़ा मैं जैसा मेरा भाव रख दूं क्या? हाँ आगे हाँ वो तो। रखो, आज तो आराम हो, रखो, सबसे सुनेंगे आज। जी देखिए जी कितना लोग कितना गुरु महाराज की वाणी से कितना नजदीक आ पाए हैं और कितना जान पाए। ये शब्द मैं आपको बता दूं, इस शब्द का भी अपना एक आप में एक अलग इतिहास रहा है। इस शब्द को हाँ बहुत पहले जब हवन यज्ञ वगैरह होते थे धार्मिक लास्ट में बोले करते थे, और फिर बाद में 67 नंबर भी शुरू कर दिया, कभी वो बीच में, तो फिर बाद में बोलना शुरू कर दिया। और अभी तो 67 नंबर की जो नई नई शब्दवाणी आ रही है ना, उनमें पीछे भी कर दिया। इसका भी मेरे पास प्रमाण आ चुका है। जी तो सही हम तो बात है। कैसे भी जोड़ सकते हैं। और इस शब्द के साथ में एक और शब्द था जिसको हटा दिया गया शब्दवाणी से। जी, जी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई उसके पास आया था तो उसको बताया कि अवधु अजरा जार ले अमरा राख ले। तो हम अजरा 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 जार ले, अजरा आपन के अजरा जारना है तो है कि भाई नित्य परंति आपन ने भाई री आवे बारी है, काम है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है, ए गलत भावना है हमारी। आने तो आपन ने समाप्ति कर देनी है, तो आमने में ही नहीं रखनी है। और आने तो एकदम मतलब आने निकाल ही दो, भस्म कर दो। और फिर आमणो जोको आमणो भाई आपो है, अंतःकरण है, बिंग में पवित्र भावना रखनी है। तो पवित्र भावना के है कि आमने जोको दया है, प्रेम है, करुणा है, नम्रता है, शील है, सहजता है, वह सद्गुण है, सद्गुण है, बा आपने सद्गुण है जगह आपने धारण करना है। फिर गए अमरा राख ले, आने आपन कदे ही नहीं छोड़ना है। आन मतलब जगह सद्गुण है, बन आपन एकदम में मतलब धारण कर लेना है और अमर राख लेना। जित तक आप जिया, जित तक मन में भाई सहजता, शीलता, सद्गुण होना चाहिए आमने अंदर। और फिर गए गए भाई पाताल का पानी आकाश को चढ़ा ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। तो आमनो जो को ज्ञान है मैं वो आमनो मतलब ज्ञान अज्ञानता में आमनो छुपुड़ो है, जगह ज्ञान ने जगा लेवनो है। और बिने आमने परमात्मा बिंगो मिलन कर लेवनो, आमनी जगह वृत्ति है इन्हें परमात्मा मिला लेवनी है। तो जिंद ही आमने कोई गुरु भगवान परमात्मा दर्शन हो सके है। दर्शन तो परमात्मा का की था पण भाई थोड़ा बहुत आप नजदीक जा सका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी सुनेंगे जैसे मेरे मन के भाव रखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत संक्षिप्त में सारी बातें बता दी। शब्द छोटा है, विचार सभी से ले लिए जाएंगे। और साथ ही साथ में मैं कुछ न कुछ आपको इशारा और सारा देता रहूंगा कि हम इस शब्द पर ही रहेंगे। इस शब्द से बाहर हम जाने की कतई कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम शब्द का मंथन करेंगे उतना ही अर्थ अलग अलग बनता जाएगा, जितना ज्यादा नजदीक हम पहुंचते जाएंगे। ये अब इसको एक योगी क्रिया के अंदर में मानने वालों के लिए है ये। वैसे अगर इसका दूसरा भाव देख लिया जाए, इसका अर्थ लगा लिया जाए, तो ये एक जो योगी जो होते हैं, जोगी जो होते हैं, अपने आप को जो सन्यासी हो जाते हैं, और उनके लिए ये क्रिया बताई गई है कि ऐसी ऐसी क्रिया करोगे तो तुमको जो है वो तब तुम सही साधक कहलाओगे। तो क्या ये आम लोगों के लिए साधक नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, मगर हमने अपने आप को ही अलग कर दिया। गुरु महाराज तो सबके लिए प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। तो उस जितना जो दुनिया के अंदर में जो अपने आप को योगी बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, वो तो सिर्फ एक दिखावे के जोगी है। और हम जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि जुग जुग जोगी, मतलब युगा युगा के जोगी है। गृहस्थी जीवन जीना और उसके साथ में अपने आप को साधना, अपने भक्ति रस में रस बस जाना, ये भी अपने आप में एक साधना है। कोई साधना कोई जरूरी थोड़ी होता है कि वो भगवान ले ले और फिर बाद में घर बार छोड़ दे, वही सब कुछ होता है परमात्मा। उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, हमको नहीं चाहिए। उसका उसका कल्याण होगा, हमारा हमारा कल्याण होगा। तो अपने जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए कोई भी साधु हो सकता है, कोई भी साधक हो सकता है। कोई विशेष पहचान और विशेष चिन्ह नहीं होता है कि बस ये साधु है
बाकी कोई जो है वो साधु नहीं है। साधु स्वभाव से होता है, कपड़ा से विशेष कोई पहचान। ये तो ठीक है, एक लोगों ने उसको ड्रेस कोड दे दिया एक मान्यता के रूप में, मगर उसका दुरुपयोग है वो बहुत ज्यादा होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सवीना जी। जी सर्वप्रथम सुनील जी को अन्य सभी प्रणाम। विष्णु भगवान, आवाज कट रही है आपकी सवीना जी। आवाज कट रही है संगीता आज सवीना का जी, आवाज में गड़बड़ है। एक बार मैं सीट छोड़कर वापस जुड़ो आप, सारी वापस जुड़ो, वापस जुड़ो। जी सिंगारी जी। नमो प्रणाम मन से जुड़े हुए सभी भक्तों को और आपको। जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, धान्य माने सगड़ा नहीं, विष्णु भगवान ने सब तो भाई सब एक दूजे वो कह जो बढ़िया ही बढ़िया आवे बात भी हूं एक दूजे चढ़ाव में बतावे है धारण कराना। तो आपने इनमें बताया होगा भाई सब काम क्रोध मोह लोभ सब छोड़ और आपने सही रास्ते माथे जानो है। सही रास्ते पहुंचा तो अपन सत मार्ग दी नहीं पहुंचा तो बस ये तो गोता खाना ही है, आनो जानो तो है ही। 84 लाख जिया चुनी तो हमने धकेला रहे तैयारी है और सब आप इस तरह मत काम करना तो सबला जी तुम बताइए बात सही है सटीक बताइए। ये तो पहली बार वो कोई शब्द बाणी को तो पाठ वाली धके होने वाली तो की भी अपन तो बस समझ में ये करूं आएगी सब बात ही। जी बिल्कुल समझ नहीं है यार, समझने के लिए तो गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज ने तो बहुत सारा भक्त लोगों ने समझाया अपनी वाणी के माध्यम के द्वारा, अलग अलग ज्ञान दियो लोगों ने। जिंदे तो गुरु महाराज के सामने जो बड़े बड़े अनवी, जो बड़े बड़े ज्ञानी जो लोगों के ऊपर में पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वास कर रहे थे वो फैला रहे थे। एक 15वीं सदी एक ऐसा भक्ति आंदोलन चला था, उसमें गुरु महाराज कोई नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने कई वाणियां कथी। मगर हमने जो है गुरु महाराज की वाणी को, सेनगारी जी मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को ये मन में क्यों चुभती है कि आज तक इसके ऊपर में इतना ज्यादा किसी ने जोर दिया नहीं, दबाव दिया नहीं, मंत्र नहीं किया। बस ठीक है शब्दवाणी है, बस पार हो गया, बस यहाँ तक हम सीमित रहे। हाँ सुरेश जी अज्ञानता के कारण चुभती है, ज्ञानता की को नहीं माऊंगा भाव समझे नहीं ना चुभे। हाँ तो चुप ही, क्योंकि ये ज्ञान है अपने आप को जगाने का, और इसका जितना अध्ययन करेंगे उतना ही हम अपने आप में एक हल्कापन महसूस करेंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको और कुछ समझ में ज्यादा आती होगी, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मन का बोझ हल्का करना है और जो भ्रांतियों से अगर बाहर निकलना है तो गुरु महाराज की वाणी का 100 अध्याय शुरू कर दीजिए, मन में कोई भ्रांति नहीं रहेगी, ये एकदम कन्फर्म है। और बाकी हम इसको समझिए अलग हिसाब से रहे हैं, क्योंकि कोई पहली बार सुनता है या इसके सच्चाई को जब जानता है ना, थोड़ा उसको विश्वास नहीं होता है, वो सोचता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, जबकि ऐसा है। हम एक एक अध्याय को गहराई से चिंतन करेंगे, बैठ के एकांत में जब हम विचार करेंगे तब पता लगता है कि गुरु महाराज ने कोई विशेष किसी को दर्जा नहीं दिया कि कोई जो होता है वो इसको जो रट लेता है या याद कर लेता है बस वो ही सिद्ध कहलाता है, और बाकी जो होता है वो इसको, मैं तो कहता हूँ कि इसको जो समझेगा वो सिद्धि प्राप्त करेगा, न कि रटने से होगा और न किसी क्रिया और क्रिया करने से होगा, क्योंकि हमारे को जीवन जीने की शैली सिखाती है शब्दवाणी। और हम दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया को देख के दूर भाग रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ और है, और गुरु महाराज की वाणी एकदम निष्पक्ष है, सत्य सात्वत है। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जब जागेंगे तभी सवेरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
सब तो बहुत पढ़े उच्चारण नहीं करे ना वो आपने हमसे कोई उच्चारण एक पहली बार होना है भाई उच्चारण क्यों ही कोई कदी शब्द तो पढ़े आप जोत करे कोई पढ़ करे भी शब्द तो पढ़ ले लेकिन उच्चारण की बात समझ में नहीं आई उच्चारण होना ना ध्यान पड़ेगा चीज में आए गहराई में। बिल्कुल बिल्कुल। ये विष्णु समाज जागृति मंच संस्था में आप सभी को बता देता हूँ, जब पहली बार शब्दवाणी को पब्लिक डोमेन में लाया गया तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो साहित्यकार आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी चुनौतियां दी कि हमने नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय में भी खोज लिया मगर शब्दवाणी के अर्थ की भी टीकाएं, सही टीकाएं नहीं मिल पाई और न कोई आज तक यह बता पाया कि गुरु महाराज की वाणी किस भाषा में है, कौन सी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, ये है नहीं। तो आप ये कैसे कर रहे हो? मैं क्यों क्या कैसे कर रहे हैं? गुरु महाराज की वाणी जैसे हम बोल रहे हैं वैसी गुरु महाराज की वाणी थी, कोई अलग से कोई इसमें कोई श्लोक है नहीं, कोई संस्कृत है नहीं, कोई इसमें कोई जोड़ी भी है नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्या इसका अर्थ नहीं बन पाएगा? ऐसा नहीं बन पाएगा कि मैं क्यों नहीं बन पाएगा? और देख लो परिणाम आपके सामने, आज हर कोई बात कर रहा शब्दवाणी की। तो ये इस संस्था की देन है, ये जो शब्दवाणी की और जो लोगों का झुकाव और जो लोगों की एक प्रेम बढ़ा है, एक नई चेतना आई है, वो इस विष्णु समाज जागृति मंच संस्था की है। तो हम अपने किए हुए कार्य पर गर्व तो करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मगर जो हमने ये कार्य किया है समाज सेवा के लिए तो उसमें हमको भी गर्व होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रृंगारी जी, आगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे पास में अभी बहुत कुछ जो है समाज सेवा के लिए इस संस्था ने बहुत कुछ देना बाकी है, जो आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, क्योंकि ज्यों ज्यों हमारी ये यात्रा आगे बढ़ेगी, ज्यों हम धीरे धीरे परिपक्व होते जाएंगे जामानी संस्कृति और सभ्यता। जी सुनील जी। जी सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज मौसम में भी परिवर्तन है, कहीं बारिश हो रही है छिंटा छूट, कहीं हवा भी चल रही है। प्रकृति क्या है अपने हिसाब से चलती है, हम चाहे कितना भी कोशिश करें इसको बदल नहीं सकते और इसके अनुकूल ही हमें चलना पड़ेगा। यही गुरु महाराज जाम्बो जी के उपदेश है। आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरु महाराज का। सरला जी ने बहुत ही सुंदर उच्चारण किया और कुछ बताया भी है। मेरे विचार से मैं भी कुछ विचार रख रहा हूँ आज के अध्याय पे कि क्या बोलते हैं गुरु महाराज जाम्बो जी कि अवधु अजरा जार ले अमरा राख ले। अवधु मतलब वो आदमी जिसको मतलब दूसरे की जरूरत ना हो, उसको मतलब कोई आश ना हो। उसके बाद अजर 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 मतलब जो कभी बूढ़ा न हो, और आगे अमर अमर मतलब अविनाशी, जो न मरने वाला। तो इस प्रकार जाम्बो जी महाराज इस शब्द के बारे में बोलना चाहते हैं तो हमारा ध्यान जाना चाहिए वो अपना गुरु कौन है। वो कभी मतलब कुछ न इच्छा करता हो, न कभी मरने वाला हो, और न मतलब किसी के प्रति आश हो। फिर आगे क्या बोलते हैं कि राख ले बिंद की धारणा, पताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, बैठ ले गुरु का दर्शना। ये शब्द मतलब ये संकेत कर रहा है इसके लिए बहुत कुछ आदमी को त्यागना पड़ेगा। अध्यात्म को बिल्कुल मतलब तत्व ज्ञान की बात बता रहे हैं गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान। ऐसा कोई विरला पुरुष ही हो सकता है, हर किसी के वश की बात नहीं है। अपने मन वश को मतलब एकदम कंट्रोल करके, अपनी शक्ति को मार के, तो तभी हम एक अच्छे मतलब जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति के स्वर्ग के द्वार को पा सकते हैं।
तो मेरा तो विचार इतना ही है आज के अध्याय के बारे में। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बिल्कुल, मुक्ति का मार्ग अगर प्राप्त करना है, सदमार्ग की अगर खोज करनी है, तो गुरु महाराज की वाणी के जो ये अध्याय है, जो 120 अध्याय जो क्रमवार दिए गए हैं, इन सभी का स्वयं अध्याय करेंगे तो वास्तविक सच्चाई, दुनिया की सच्चाई और जो पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास में जो हम लिप्त होते जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, इनमें गर्त से बाहर निकलने का यही एक सिर्फ विकल्प है कि हम शब्द वाणी को हम अपने पर धारण करें, हम अपने पर समझें कि ये आदेश गुरु महाराज ने हमारे लिए ही कहा है। हम ये जब तक ये समझेंगे कि नहीं ये तो किसी को कहा है, तो यहाँ से किसी को का मतलब कि वो फिर हम पढ़ने से अलग हो गया। सारी चीजें हैं वो हमारे लिए ही है, तभी हम इसके ऊपर में वो सदमार्ग है वो खोज पाएंगे जो गुरु महाराज ने हमको एक सुपंथ चलाया था। उस पंथ पे तभी चलेंगे जब हम शब्द वाणी के ऊपर में अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सविना जी, अभी आपका ठीक है नेट? जी, आप सभी को मेरा निवन प्रणाम। जी जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने भी हमारी निवन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने आप सभी को भी। आज शब्द नंबर 49, इसमें गुरु महाराज बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं। और धर्म तो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और इस शब्द में जो गुरु महाराज ने आज ज्ञान दिया है, बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है और हर किसी के सही बात है, बस की बात भी नहीं है कि इस शब्द के ज्ञान को धारण कर ले। तो आज गुरु महाराज अवधू का, इसमें कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अवधूत का अन्य अर्थ भी है, जैसे सन्यासी है, मुनि है, महात्मा है, साधु है। इस पे एक बहुत ही सुंदर लाइन भी है अवधू पर। अवधू ऐसा ज्ञान विचारी जो बहुरी ने आवे संसारी। तो अवधू अजरा अजार ले, अमरा राफ्ते राख ले बिंद की धारणा। गुरु महाराज यही बात कह रहे हैं हम सभी के लिए कि अपने गुणों को धारण कर अवगुणों को जरना है। जो अवगुण है हमारे अंदर, जो कभी मिट नहीं सकते, जैसे ये अजरा जार ले, ये जितनी भी अपने अंदर कमियां होती है, जो अवगुण होते हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे साथ ही रहते हैं। न गुण जाते हैं न अवगुण जाते हैं, दोनों ही साथ ही रहते हैं। तो गुरु महाराज हमें यही ज्ञान दे रहे हैं हम सभी के लिए। उन्होंने अवधू बोला है कि अवधू अजरा जार ले। जो कमियां हैं हमारे अंदर, जो अवगुण हैं, उनको हम समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर गुण है तो हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमारे अंदर हम कहते हैं संसार में अच्छाई बुराई, गुण अवगुण, ये सारी चीज़ें हैं जो साथ रहती है, कभी मिट नहीं सकती। लेकिन इसको हम इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम समझें तो अमरा राख ले, अजरा जार ले, ये दोनों एक दूसरे की ही बातें हैं। अवगुणों को अपने को वश में करना है और गुणों को धारण करना है। और अमरा राख ले, यही गुण हमारे काम आएंगे, इन्हीं को ही हम अमर रखेंगे, हमेशा अच्छाई की तरफ चलेंगे, तो ही हमारा जो हृदय है वो पवित्र होगा। और यही अमरता है हमारे लिए कि हम सद्गुणों को धारण कर लें। और बाकी गुरु महाराज इसमें राख ले बिंद की धारणा, ये ब्रह्मचर्य की बात है, जिसमें गुरु महाराज कहते हैं पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना।
तो यही बात है, क्योंकि हर किसी की, जैसे चाहे योगियों के लिए हो चाहे किसी के भी लिए हो, लेकिन सबसे बड़ा जो अमूल्य चीज़ होती है वो ब्रह्मचर्य ही होता है। और उसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले। जो अपनी ऊर्जा शक्ति जो होती है, तो उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा, क्योंकि वर्तियाँ उठती रहती है, तो उन वर्तियों के लिए गुरु महाराज ने यही कहा है कि ये भी सदा पाताल यानी नीचे की ओर भटकती है, और इन्हीं विषयों को आकाश ऊपर उठाकर परमात्मा की तरफ इसको एक जगह स्थिर कर, तभी तेरे को उसी सदगुरु की भेंट होगी और वही उनका दर्शन भी होगा। क्योंकि इस गहरे ज्ञान को बहुत मुश्किल है इसको धारण करना और इस पर चलना। वो हर किसी के लिए बस की बात नहीं है, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई भी हो, साधु हो, कोई भी संत हो, कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हम गुरु महाराज की वाणी में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना अथाह ज्ञान है कि इसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसको बोलकर भी नहीं बताया जा सकता, ये लिखित में भी कहीं नहीं आ सकता। ऐसा ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा ध्यान गुरु महाराज के ज्ञान पर नहीं है, लेकिन हम कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, न कहीं पर पूरा ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन पूरा का पूरा गुरु महाराज की वाणी में सभी प्रश्न, सभी के उत्तर, सब कुछ है। अपनी पूरे जीवन शैली गुरु महाराज के शब्दों में है। किस तरीके से अपने को उठना है, बैठना है, अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, कैसे अपने को अपना जीवन जीना है, ये सारी चीज़ें गुरु महाराज की वाणी हमें सिखाती है। लेकिन हमारा ध्यान शब्द वाणी पर नहीं, कहीं और ज़्यादा है। बोलो गुरु जमदीश्वर भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सवीना जी, आपने बातें बताई ब्रह्मचर्य की। वैसे ज्ञानी जना के द्वारा और शुद्धि जना के द्वारा ब्रह्मचर्य ये नहीं होता है कोई सन्यासी होता है और वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म का ज्ञान होना, उसका आचरण उनसे होता है। और जो ये साधु लोग, योगी लोग, जो जोगी लोग एक ब्रह्मचर्य का उसका एक अलग ही अर्थ बताते हैं। तो ऐसा कोई, क्योंकि मानव जो जिसका जन्म हो जाता है, जो शरीर होता है, जरूरी थोड़ी होता है कि ब्रह्मचर्य कब किसका भंग हो जाए। दृष्टि दोष भी लगता है, तो ब्रह्मचर्य तो स्वप्न दोष भी होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है, मगर इसको परिभाषा बदल दी गई। हाँ जी, सही बात है आपकी, सही बात है आपकी, इसको अलग तरीके से ले गए। लेकिन जो आपने बात बोली पहले कि ब्रह्म का ज्ञान, यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो मुझे लगता है पीछे कोई और चीज बचेगी भी नहीं। यही तो होता है कि जो नीचे में जो क्रियाएं होती है पेट से, जब अपनी समाधि लगा ले, कोई जो पंडुलियां जो होती है उनको अगर सही करके बैठ जाए, और जो मतलब शक्ति जो होती है नीचे से ऊपर की ओर आ जाए, यहाँ जो भरकुटी होती है तीसरी, जहाँ पे कोई कहता है नहीं उसके त्रिनेत्र, कोई कहते हैं, कभी कहते हैं महादेव जी के त्रिनेत्र। तो हर किसी प्राणी में त्रिनेत्र है, मगर उस त्रिनेत्र को खोलने के लिए साधना चाहिए। फिर उसको कहाँ से क्या, कितनी बड़ा योग चाहिए उसको। उस योग में अगर वो निपुण होता है तो सब कुछ ब्रह्मांड पूरा अपने अंदर ही समाया हुआ है, हर प्राणी में समाया हुआ है, और मानव में तो ही है। विशेष करके मानव में जो है वो। हाँ जी, सही बात है आपकी। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही तो मानव का शरीर है, ये एक दूसरे के पूरक ही तो है। लेकिन सही बात है आपकी, इतने बड़े योग को धारण करना और उस योग पर खरा उतरना, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी सही बात है आपकी जो आप कह रहे हैं। वो समाधि लगा देते थे पहले लोग, कहीं कहीं घंटा तक, कहीं कहीं मिनटों तक। अभी आजकल की समाधि सिर्फ डुप्लीकेट है देखने की। ये लोग बस अपने 2.5 मीटर का कपड़ा खरीद लिया, लोगों ने मान्यता दे दी, चाहे उनका ब्रह्म का ज्ञान है चाहे नहीं है, चाहे कौन सी है, राग अलाप रहे हैं,
कहाँ ले जा रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी कुछ और कह रही है, वो अपने आप मनमुखी तरीके से मन के महाराज बन गए और दुनिया को चल दिया कि हाँ बस ये है, बस हमको तो बस भगवान पहन लिया ना। दुनिया ने भगवे में भगवान खोज लिया। जब तक ये लोगों के दिमाग में से ये भगवे में भगवान नहीं है, ये फितूर जब से कचरा ये साफ नहीं होगा, तब तक लोग भटकेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज्ञान से मतलब रखना है, वस्त्र से और आचरण जिसका सही है। क्योंकि गुरु महाराज ने भी कहा शब्दवाणी के, मैं आप गरीबी तन गुदड़ियो मोरी कारण क्रिया देखो। मेरे उन चीजों को मत देखो तुम कि मैं क्या पहनता हूँ, क्या सोता हूँ, मेरा कैसा शरीर है, वो मत देखो। मेरी कारण और क्रियाएं देखो, मैं किस कारण से कौन सी क्रियाएं कर रहा हूँ। तो मनुष्य को हमेशा किसी को देखना है, किसी को परखना है, तो उसकी क्रिया को देखे, वो कौन है ये नहीं देखना है, उसकी क्रियाएं कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सैन्य जी आपको। संगीता जी, नेट का गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, आप वापस जुड़ते हो तब सुनीता जी माल। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम जी। निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी हमारी निवन प्रणाम जी। आवाज आवा मेरी? हाँ भाई जी। संगीता जी बोलिए, अब आ रही है। चलो आप वापस जुड़िए दोबारा। जी सुनीता जी आप शुरू करो। सवदवाणी बिना तो मानव जीवन दुर्गम, पीड़ित और बेकार है। गुरुवर ने हमें जागृति मंच में सवदवाणी समझाकर हम पर भी बहुत बहुत उपकार। नमन करता हूँ उन गुरुवर को, ज्ञान देकर मुझे सफल बनाए, अच्छे बुरे का फर्क बताकर सबर का सफल राह दिखाए। और प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान या अज्ञान से पूर्णता ही चाहता है। जितनी बेचैनी है वह सवदवाणी पूर्ण ना समझने होने की वजह से ही है। प्रत्येक मानव के भीतर विद्वान पूर्ण होने की तड़प है और प्रश्न यह उठता है कि हम उस पूर्णता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि सवदवाणी को साधु संतों ने दंत कहानियों में उलझा कर ही रख दी है और समय रहते संभाल करनी होगी। संस्कारों व नियमों की प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है। प्रचार प्रसार भावी पीढ़ी के बीच प्रभावी रूप में किए जाने की जरूरत है। बिश्नोई समाज जागृति मंच में सवदवाणी का प्रयास अति सराहनीय है। भक्तों, पंजीकृत सदस्य बनो, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। बुद्धिजीवों को इस तरह के प्रयासों पर काम करना चाहिए ताकि धर्म की पतवार डामाडोल ना हो। और अगर मनुष्य नित्य प्रति जलने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करियो, तभी भीतर का अंतःकरण पवित्र होगा और दया, प्रेम, करुणा, नम्रता, शील, पवित्र गुण भीतर उत्पन्न होंगे, जिससे हमारी भीतर की ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी, सही दिशा की ओर प्रेरित होंगे। यही हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर हम यह संसार रूपी सागर से पार होकर पूर्णता तक पहुंचना चाहते हैं तो गुरु जम्बेश्वर द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करना होगा और इनकी कृपा दृष्टि से ही निरंतर हमारे दोषों का निराकरण करते हुए हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हुए सही दिशा प्रदान करेगी। और सद्गुणों की धारणा कर लो, सदा ही अमर राख लो, अमूल्य वस्तु है। ब्रह्मचार्य की रक्षा करना, यंतन करके ब्रह्मचारी हो जो और इस ऊर्जा शक्ति को परमात्मा के दर्शन में सहायक बना विषय में ऊपर उठकर परमात्मा की तरफ सीधर करोगे तो सतगुरु परमात्मा का दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। परमात्मा का दर्शन करना ही प्रथम कर्तव्य है। जागृति मंच में सभी भक्तों ईमानदारी से कोशिश करो। सवदवाणी की पूर्णता की यह यात्रा अवश्य सफल होगी। गुरु जम्बेश्वर जी का परम लक्ष्य हमारा स्वयं से परिचय करवाना ही रहा है। वे चाहते थे कि उनके तत्व का साथ करे और यह जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसे भगवान के स्मरण में लगाओ, देर मत करो। इस शरीर में आत्मा रूपी यह जीव विराजमान है, इसे थोड़े समय के लिए ही रहना है। सवदवाणी ज्ञान रूपी समुद्र की लहर है। भक्तों, इस
इस ज्ञान को प्राप्त करो। यह रत्न जैसा मनुष्य जन्म जन्म बार नहीं मिलेगा। भक्तों, शब्दवाणी को सुनो और समझने से ही भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो सुनीता जी, आप तो गागर में सागर भर देते हो। क्या आपके अल्फाज है, क्या आपकी वाणी है, क्या आपकी सोच है। अगर ऐसी सोच अगर कोई रखता है तो समझते, ऐसा समझ लीजिए कि उस संगत में तो रंगत ही आ जाती है। तो आपकी इतनी सी बात सुनने के लिए हम सभी आतुर रहते हैं कि सुनीता जी कुछ जरूर सुनाएंगे, और बहुत अच्छा सुनाएंगे, बहुत प्रेरणादायक सुनाएंगे, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो धन्य है आप, और मैं तो कहता हूँ धन्य है वो कोक जैसी आप जैसी प्रतिभा को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी भोप सिंह जी, स्वागत है जी आपका। हाँ जी, मेरे को बोले क्या? हाँ जी आप ही को, बस हो गए आपको आती तो। जी निवन भगवान गुरु महाराज, आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज दो बातों पर विशेष ध्यान देते हैं और हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर विकार है, इन विषयों से जो विकार पैदा होते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में करना है, उन पर उनको हजम करना सीखना है। और 2 नंबर जो ब्रह्मचर्य का पालन जिसको कहते हैं, या वीर्य का उसकी रक्षा करने के लिए कहते हैं, उसकी रक्षा करो ताकि तुम्हारा तेज है ना, शरीर का तेज बने रहे। उस तेज में ही वो गुण है जो परमात्मा प्राप्ति करवा सकता है, और कोई इतना जल्दी कोई हासिल नहीं कर सकता। उस तेज के कारण अगर इस शरीर में वो तेज अगर आपके अंदर है तो आप उस परमात्म प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा सुयोग्य हो सकते हो, मतलब उसके लिए आप पात्र बन सकते हो। कहने का भाव इतना है इस सब के अंदर। इन 2 बातों पर विशेष गुरु महाराज ने हमारे को इशारा किया है। तो कहते हैं अवधू अजरा जार ले, अवधू अजरा जार ले अमरा राख ले। कि अवधूत मतलब उसको, अवधूत को मतलब संबोधन करते हुए कहते हैं अजर, अजर कहते हैं काम क्रोध को। जैसे तो 5 में आ जाते हैं, पर 2 पर ज्यादा जोर है, काम पर। काम का मतलब वो वीर्य से ही संबंध है। तो काम क्रोध, क्रोध भी इसके अंदर उतना ही भागीदार ज्यादा है। तो ये 2 है ना जिसके अंदर कहते काम क्रोध जिसके अंदर हो तो उसको ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं, वो नरक का द्वार उसके लिए खुले ही होते हैं हरदम। तो ये 2 चीज जिसके अंदर है उसके द्वार हरदम नरक के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं। तो वाकई तो इन दोनों का ये सबसे ज्यादा विकार खतरनाक माने गए 2, और वाकई तो 5 ही वो से हैं। तो इसमें कहते हैं अवधू काम क्रोध आदि को जला डाल और इसको अमरा राख ले। मतलब इसको हजम तो करना ही करना है, इसको अमर रखना। ये नहीं कि आज तो गुस्सा कर लिया, कल आज तो नहीं कर यार कल कर लिया, ऐसा नहीं। एक स्वभाव तेरा निरंतर ऐसा होना चाहिए इस काम क्रोध पर। जितना पूरा जितना कंट्रोल तेरा हो सकता है उतना इस पर तेरा होना चाहिए। मतलब इसको अमरा राख ले बिंद की धारणा। बिंद की धारणा मतलब जो वीर्य रूपी अमृत जो है तेरा, उसकी रक्षा कर कहते हैं। अगर उसकी तू रक्षा करके उसको मस्तक के अंदर धारण कर, फिर मस्तक के अंदर धारण करेगा तो बुद्धि तेरी तेजस्वी बनेगी, तेजवान होगी, और तेजवान के कारण तेरे को परमात्मा प्राप्ति में सहायक होगी तेरे लिए। तो तेज ही सबसे बड़ा ऊर्जा है शरीर की, जिससे आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। ये जिस दिन एक दिन पहले भी शब्द आया क्या, जिसने वो कहता है वो अगर वो गिर जाता है, बिंद गिर जाता है तो जोगी रोता है, मतलब उसका ध्यान डिग जाता है, वो कई कई दिन तक उसके अंदर फिर वापस नहीं आता। तो वो बात यहाँ भी गुरु महाराज ये कहते हैं राख ले बिंद की धारणा। बिंद की धारणा मतलब उसकी तू रक्षा कर, और उसको मस्तिष्क के अंदर धारण कर, रक्षा करके मस्तिष्क के अंदर अपने तेज को बनाए रखना है, ताकि जिससे तेरी ये जो तेजस्वी बुद्धि है ये काम करती रहने। तो बुद्धि ये भी मलिन हो जाती है, ये भी उसके पीछे लग जाती है मन के, और तेरे को उसे रास्ता भटका देती है। कहते राख ले बिंद की धारणा, पताल का पानी आकाश को चढ़ा ले। पताल किसको कहे? इसको नाभि को। तो नाभि ये 10वीं इंद्री है, ये 10वीं इंद्री, इसके अंदर रजोगुण, रजोकुंड जो जिसको कहते हैं, वीर्य सारा यहीं से ही उत्पन्न होता है। इसको ब्रह्म कुंड कहा है, इसको रजोकुंड कहते हैं। इसको जितना भी जो ये ब्रह्म उत्पत्ति कहते हैं ना, जो उसमें
ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, उसमें कमल पैदा हुआ, वो इसी का जिक्र है। वो नाभ कमल ब्रह्म उपजायो क्या कहते हैं, जो भी उसमें पाल मंत्र में आता है, वो इसी नाभि के अंदर ही है। वो यहाँ से वो कमल उत्पन्न होता है, मतलब सारी सृष्टि की उत्पत्ति इससे होती है। तो क्या पताल का पानी ये यहाँ नाभि से अंदर, इसका स्वभाव है नीचे गिरने का। इस तत्व का स्वभाव, इस बिंदु का काम के है, ये स्वभाव इसका नीचे गिरना है। परंतु कहते इसको नीचे नहीं गिरने देना। पताल का पानी आकाश को चढ़ा ले, इस बुद्धि के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर धारण कर ले इसको आकाश को, तो समराथल को अपनी बुद्धि के अंदर, इसके नीचे बैठा ले। कैसे पताल का पानी आकाश को चढ़ा लिए, नीचे नहीं गिरने देना, इसको अपने मस्तिष्क के अंदर धारण करना है। पताल का पानी आकाश को चढ़ा ले तो भेंट ले गुरु का दर्शना, तो तेरे को परमात्म प्राप्ति 100% तू उसके लिए योग्य या पात्र बन सकता है, तभी तू प्राप्ति हो सकती है। अगर तेरे पास ये साधन नहीं है, अगर तू इसे विहीन है, अगर इसे तू इस दुनियाचर्या से अपने पतन में गिरा हुआ है, तो कभी भी उस परमात्म प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सीधा सी अर्थ गुरु महाराज ने इस लाइन में, इस तरह सविनाथ जी कह रहे थे कि ये बताने वाली बात नहीं है, परंतु बताए बगैर रहा भी नहीं जाता, क्योंकि ज्ञान देना है तो ज्ञान की बात करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर बिना समझाए ये ज्ञान हमारे को समझ नहीं आएगा, और हर एक आदमी को समझ आना चाहिए। और ये बात कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बताना इसलिए नहीं पड़ता कि सोचते हैं कि भाई क्या बताएं, इसकी क्या कहने वाली बातें हैं, तो इसका बात जिक्र करना ही थोड़ा और तरह मानते हैं हम लोग, जबकि ये बताना बहुत आवश्यक है। तो ये दो बातों पर गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा बहुत गहरी बात कह के इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इन बातों पर तुमने अटल रहना पड़ेगा, काम क्रोध पर और इसको बिंदु को धारण करने पर, बिंदु की रक्षा करने पर। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जब गुरु महाराज ने किसी प्रकार की शंकाएं नहीं रखी, तो हम क्यों शंकाएं रखें? जो वास्तविक बात है जो उसको बताना ही पड़ेगा। अगर हम अपने योगी क्रिया ये सब कुछ करना ही चाह रहे हैं, तो शरीरिक की ये शारीरिक क्रिया है, तो इसको अगर किसी प्रकार की कोई चीज साधना है, समाधि लगाना है, तो तेज तो चाहिए। बिना तेज के तो कुछ होगा नहीं। तो इस शरीर को अगर इस प्रकार से अगर बचा जाए, इसको बचाया जाए, तभी तो बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि जब मलिन हो जाएगी तो चाहे भले कुछ भी कर लो ना, कितना ही ज्ञान बांटो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कहते हैं कि जब बुद्धि मलिन हो जाती है तो फिर कुकर्म ही होते हैं। तो बुद्धि सबसे बड़ी तेज है। और ये बहुत गुरु महाराज ने एक ऐसी क्रिया बताई है कि बहुत लोग इसके बारे में बहुत कम इसका अर्थ ही अलग ही समझ आते हैं। तो जितना हम अपना बचाव करेंगे उतना ही हमारा तेज और दिव्य होगा और तेजस्वी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रेम जी। निवण प्रणाम करता हूँ सभी मातृ शक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, ज्ञानी जनों। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया उत्तम ज्ञान मिला इस शब्द से। ये शब्द ये एक अपने आप में बहुत उत्तम ज्ञान को उजागर करता है, क्योंकि जो बात हमें करना चाहिए, जो संतों को, महापुरुषों के द्वारा हमें मिली है, लेकिन आज के जो ठेकेदार हो गए समाज के, वो हमें सत्य ना बताते हुए उसको छुपाते हैं, या तो उनको मालूम नहीं है या वो छुपाते हैं। कुछ न कुछ तो है, ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें बताई नहीं। बात ये बताने वाली नहीं, ये समझने वाली है। जब कोई बाटल भरा जाती है तो उसके अंदर से पानी गिरने लग जाता है, उसको ऊपर चढ़ाने वाली बात है ये। गुप्त सिंह जी ने बहुत ही उत्तम बात बताई, और इसको हर एक व्यक्ति को, समाज के नहीं, दूसरे समाज को भी, सभी को समझना चाहिए। परम सद्गुरु ने मानव मात्र के लिए ज्ञान दिया, किसी समाज विषय या किसी संप्रदाय के लिए ये बात नहीं कही। थोड़ा सा विश्लेषण में भी 1-2-4 मिनट का करूंगा, हालांकि विश्लेषण तो हो ही गया, परंतु आपकी अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं भी। जी करिए करिए, समय है अपने पास। जी बात यहाँ
49वें शब्द में ये आती है। इसी की आगे भी क्रिया 108 शब्द में भी शायद पहले अपन ने पिछले साल की भी थी। अवधू अजरा जार ले अमरा राख ले। अवधू जो किसी से भी बंधा हुआ नहीं हो, अजरा जो जलता नहीं हो, अमरा जो मरता नहीं हो। अजरा का मतलब है जो जलता नहीं, विचार कभी जलते नहीं है। अमरा जो मरता नहीं, मन कभी मरता नहीं। असलियत में गुरु ब्रह्म जो सदगुरु के बारे में बात जो कही है वो एकदम सटीक सटीक बात है परम सदगुरु ने। और इस शब्दवाणी को जिन्होंने भी जिंदा रखा उनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूं कि ये 500 साल बाद भी, 539 साल बाद भी हमारे पास है, ये भी कोई कम बात नहीं है। परम सदगुरु के पास कोई व्यक्ति आया और उन्होंने प्रश्न किया, जो भी किया, तो परम सदगुरु ने उसको बोला है अवधू। गुरु जी उसको ज्ञान देते हैं, उसको बताते हैं कि तेरे विचारों में जो है, तू जो कहना चाहता है, जो जानना चाहता है संकल्प विकल्प को, जो हमेशा अपने अंदर चलते रहते हैं, इन्हें तू अपनी क्रियाओं के माध्यम से, वैदिक ज्ञान से, वैदिक विधि से तू इसको जला दे, विद्या से इसको जला दे। तेरे मन के अंदर जो अंबार भरा हुआ है इच्छाओं का, उनको तू वश में कर ले और ब्रह्मचर्य का पालन करके, जो बिंद की धारणा बताया है, इसका पालन करके जब बाटल तेरी पूरी भरा जाएगी तो ऐसी क्रियाएं होंगी सुखमणा के द्वारा, ऊपर नीचे कुंभक रेचक के द्वारा, यह वीर्य तेरा समराथल जो अपना तीर्थ ताल, वो गुरु की समाधि जो बोला गया है, वहां अगर ये चल जाता है, वहां कोशिश कर, तो ही तू प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा अगर तू कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, प्राण वायु को तू रेचक कुंभक के द्वारा अगर बंकला नाल जो होती है वहां तक अगर तू ले जाए इसको, और अगर सहस्त्र दल में तू पहुंच जाए या इसको पहुंचा दे, तो वहां पर अखंड जो ज्योति है उसके दर्शन शायद तुझे हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए और तू ब्रह्म से मिल ले। तो गुरु जी का यह कहना है कि तुझे अगर अवधू पूर्णता चाहिए तो पूर्णता की प्राप्ति तू कर सकता है। शायद इस शब्द का यह अर्थ हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी भूप सिंह जी ने भी बहुत अच्छा उत्तम भाव दिया। इसको समझना है सभी भाई बहनों को और समझ के इसके अनुसार चलन करना। चलन करेंगे, रास्ते से चलेंगे तो ही पहुंचेंगे। बाकी तो घनतन जीबिया और भी पढ़ सुन रैया, ये सब बातें आई हैं। मुझे जितना छोटा ज्ञान था वो मैंने आपको दिया। निमन प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपको बहुत ही सही बात बोले और शुद्ध बात बोले। जो गुरु महाराज की वाणी जिस प्रकार से हमको जो प्रेरित कर रही है, तो हम वही बात रखेंगे। किसी को समझ में आए चाहे किसी को नहीं समझ में आए, आज नहीं आए हैं तो क्या कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो फिर अगले कल आ जाएगी, कभी न कभी तो आनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये हमारा
चेतने वाला ही चेतेगा, इसको हर एक आदमी नहीं चेत सकता। बिल्कुल। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी विकृतियां जो है हमने अपने मन से ही पैदा कर ली। कई लोग ये विशेष वस्त्रधारियों के वजह से अपने आप को उस ब्रह्म ज्ञान से हमेशा ही अलग रखते हैं। और तो आपनो काम को नहीं, वो तो बांगो काम। तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम जुक्ति कैसे सीखेंगे? अपना काम नहीं है तो और किसका है? ये तो जीव प्राणी मात्र का काम है। तो फिर क्या परमात्मा किसी के लिए विशेष उनको अलग दर्जा दे रखा है? गृहस्थी जीवन या जो शुद्ध जीवन जीता है उनके लिए अलग दे रखा है? वैसे शास्त्र में हर जगह गृहस्थी को बहुत बड़ा माना गया। गृहस्थी जीवन रहते हुए जितने जो कार्य करता है वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई सन्यासी भी नहीं कर सकता। इतना गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। बाकी चीजें सब बाद में आती, मगर हमारे मन में एक बहुत बड़ा भय है। मैं सांचौरी में चला गया था, वहां पे एक विशेष भगवा पहन के चलूपाल का कार्यक्रम कर रहे थे। रात में हमको उनको परिचय नहीं था कि ये क्या है। चलो सुबह जैसे ही पता लगा तो उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे घर पे बच्चे हैं, बीबी है। तो मैंने मन में सोचा, तो फिर आपको ये भगवा पहन के दुनिया के सामने क्या साबित करना था? आपको समाज सेवा में करना है तो बिना भगवे के भी हो सकते हैं, क्या कोई आपको वापस निकालते? मेरे मन में ये मैंने विचार आया, मगर लोगों को क्या है कि ये दिखाना पड़ता है, तो इसलिए वो पहनते हैं। अब क्या वो भगवा पहन के अगर कोई कहता है कि भगवा पहना हुआ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो क्या भगवा पहनने से ब्रह्मचर्य का पालन हो गया? वो ब्रह्मचर्य नहीं। मैं तो बताऊं, दोष कहीं से भी लग सकता है, सपने में भी दोष लगता है, ब्रह्मचर्य वहीं पर भी भंग हो सकता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ जो है वो ज्ञान से है, और उसके लिए अपने जीवन को दिव्य बनाना है, तेजस्वी बनाना, बुद्धि को तेज करना है। इस शरीर के अंदर में भी जिस प्रकार की बिजली है उतना करंट हमारे अंदर में भी है। हमारे अंदर में भी एक बिजली है, मगर उस ऊर्जा को हम खो देते, अपने जीवन में उसको सही उपयोग में नहीं लेते हैं और उसको हम खो देते हैं। उससे फिर हमारी बुद्धि जो है बार बार मलिन हो जाती है, हमारा मन में विक्षेप है, वो सही तरीके से कार्य नहीं करता। बाकी मनुष्य के अंदर में एक वल्लभ जलाल है, इतनी बुद्धि है इस मस्तिष्क में, एक इधर में लगाई है, एक इधर में पॉइंट है। लोगों ने वल्लभ जलाकर भी बताए, वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है। तो इतनी शक्ति है अंदर में, मगर हम पता नहीं किन चक्रा में पड़े हुए हैं। देखा देखी में बस एक ने कपड़ा पहना तो दूसरे ने कपड़ा पहन लिया। ऐसे सिद्धियां नहीं कहलाती है, वो कोई सिद्धि नहीं होते। कोई एक बात थी छोटी सी 30 सेकंड की। एक कोई संत हुए रामजी बाबा, उनका गोत्र विष्णोई था। उन्होंने एक लेख मैंने पढ़ा था बहुत पहले, चालक चालक चालिया जहाँ चंदा नहीं सूर, चंद्र सूर की गम नहीं जहाँ कोटक उग्या सूर। तो इस ब्रह्मांड, इस खोपड़ी के अंदर लाखों सूर्य का पावर है, इतना इसमें पावर बताया कई संतों ने। तो शायद बिजली तो क्या, अपन तो बिजली पैदा कर सकते हैं खुद ही, परंतु करंट की फेस में, अर्थिंग में लगाने की जरूरत है। यह ज्योति ऑटोमेटिक ही जगेगी, शायद जगाना चाहे तो। बिल्कुल, जगाना चाहे तो जगेगी। और ये एक ऐसी शक्ति है जो इसको जो समझ लेगा वही समझ सकता है, बाकी तो भटकते रहे। कुछ आनी है, कुछ जानी है। कल जो शब्द आ रहा है उसमें भी बहुत उत्तम भाव है जी। समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़े, अच्छे विचार रखे। गुरु महाराज की वाणी हमको प्रतिदिन जगा रही है, और कल है गुरु महाराज की वाणी का 50वां अध्याय, जिसके लिए हमेशा हम बातें करते रहते हैं। छोट की भी बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो 35 गोर ये हो गया और वो हो गया, और मतलब जो भेदभाव करते हैं, किस प्रकार का भेदभाव करते हैं, ये कल गुरु महाराज बताएंगे। कौन सी घोर कटड़ी है, क्यों धोखते हैं, कहाँ अपन देपन रया युवाणी, कहाँ पिंड दान करते हैं, इन सारी बातों का कल खुलासा होगा। तो गुरु महाराज का कल का जो शब्द है, तैया सासु तैया मासु तैया दे दमोई,
उत्तम मध्यम क्यों जाने जाए विवर देखो लोई, सब में एक जैसा लोई है, एक ही जैसा रक्त है। फिर ये भेदभाव कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहे हैं, किन कारणों से करवा रहे हैं, ये किसकी देन है? पुरुष और नारी में सब में वही परमात्मा सत्ता है। फिर हम किसी को क्यों ये छोत की वगैरह कहे, ताके भीतर छोत लगो जाके बाद विराम विरासो सांसो, कल जानेंगे इसके बारे में, इसी में शायद आएगा। हिंदू होई के तीर्थ नावे पिंड बराबर गोरे कटड़ी दोगर, ये सारा सब इसमें आएगा। बहुत बड़ा शब्द है ये, और मगर इसके भाव बहुत गहरे हैं। तो मिलेंगे कल ठीक 8 बजे फिर इसी जगह पे, और जानेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी के 50वें अध्याय पे क्या बातें कही है, कितने रहस्य भरी बातें हैं। तो गुरु महाराज की वाणी का 100 अध्याय जो करता है वो जानता है इस दुनिया की सच्चाई क्या है। जिनको दिखावा करना है, जिनको पाखंड करना है, आडंबर करना है, ढोंग करना है, वो कभी भी गुरु महाराज की वाणी का वास्तविक मूल स्वरूप में उसका अर्थ बताने से हिचकिचाएंगे, उसका अर्थ अनर्थ लगाएंगे। क्योंकि ज्ञान आप चाहे जहां पर भी लगाओ वहां पे भी वो सही ही लगता है। तो जानेंगे कल 8 बजे फिर गुरु महाराज की अमृतवाणी को। तो मैं लेता हूं आप सभी से विदा, इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई आप सबसे लेता हूं अपनी टीम के साथ में इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जम्बेश्वर, विशन विशन विशन।